नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल रेलवे परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा हर रोज लाता रहता है। आज के इस सेशन में हम लोग भौतिक विज्ञान के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप स्क्रीन पे एक बहुत ही अच्छी लाइन देख रहे होंगे, एक दीपक स्वयं नहीं बोलता, प्रकाश उसका परिचय देता है। आप भी बोलने के बजाय अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। आई होप कि आप सभी लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी डैश। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी स्थिर रहती है, ऑप्शन सी अनंत रहती है, ऑप्शन डी बढ़ती है। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बढ़ती है। यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है ऑप्शन ए 16 गुना, ऑप्शन बी 8 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 2 गुना। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 गुना। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी भार। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। ऑप्शन ए लागू विस्थापन, ऑप्शन बी लागू बल, ऑप्शन सी लागू स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी लागू दाब। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लागू बल। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ने समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। ऑप्शन ए क्योंकि वह घबरा गया है, ऑप्शन बी क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ऑप्शन सी क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, ऑप्शन डी क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। ऑप्शन ए गति का दूसरा नियम, ऑप्शन बी गति का पहला और दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी गति का पहला नियम। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम। एक राइफल से गोली चलाई गई है। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर जाती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, ऑप्शन बी गोली की गतिज ऊर्जा से कम, ऑप्शन सी गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर, या ऑप्शन डी 0। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोली की गतिज ऊर्जा से कम। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल, या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जड़त्व। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन ए एक वस्तु की गति में परिवर्तन, ऑप्शन बी एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन सी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, ऑप्शन डी एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो डैश। ऑप्शन ए कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, ऑप्शन बी कहा जाता है कि वह गतिशील है, ऑप्शन सी कहा जाता है कि वह उसने कुछ दूरी तय की है, ऑप्शन डी कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है।
बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कहा जाता है कि वह गतिशील है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी शून्य होगा, ऑप्शन सी घटेगा, ऑप्शन डी नियत रहेगा। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घटेगा। पेंडुलम लयबद्ध दोलक यानी कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दादाजी की घड़ी, ऑप्शन बी कलाई में पहनने वाली घड़ी, ऑप्शन सी धूप घड़ी या सनडायल, ऑप्शन डी रेत की घड़ी। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादाजी की घड़ी। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? ऑप्शन ए 19 किलोग्राम, ऑप्शन बी 760 किलोग्राम, ऑप्शन सी 10 किलोग्राम या ऑप्शन डी 14.3 किलोग्राम। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 14.3 किलोग्राम। दोलक यानी कि ऑक्सीलेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए संकेत साइन वेव हो सकते हैं, ऑप्शन बी संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, ऑप्शन सी संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, ऑप्शन डी रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। विकल्पों में उल्लिखित तत्व में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ऑप्शन ए वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ऑप्शन बी ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ऑप्शन सी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ऑप्शन डी चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाट। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन ए उनके बीच की दूरी, ऑप्शन बी उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय स्थिरांक या ऑप्शन डी उनके द्रव्यमानों के योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उनके द्रव्यमानों के योग। पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है और h यहां पे कम है r से? ऑप्शन ए नियत रहेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी h के साथ परवलयिक ढंग से बढ़ता है, ऑप्शन डी h के साथ रेखिक ढंग से बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2s पर यानी कि 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी डैश होगी? ऑप्शन ए 39.2 मीटर, ऑप्शन बी 4.9 मीटर, ऑप्शन सी 19.6 मीटर या ऑप्शन डी 9.8 मीटर। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 19.6 मीटर। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 0 जूल, ऑप्शन बी 4000 जूल, ऑप्शन सी 8000 जूल या ऑप्शन डी 4 लाख जूल। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0 जूल। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? ऑप्शन ए जल का पृष्ठीय तनन, ऑप्शन बी जल की संपीडनशीलता, ऑप्शन सी जल का कैशिकत्व, ऑप्शन डी जल की शांतता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जल का पृष्ठीय तनन। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया? ऑप्शन ए नील्स बोर, ऑप्शन बी केपलर,
ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी केन रूथरफोर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्किमिडीज। यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा? ऑप्शन ए H, T, ऑप्शन बी A एवं H, ऑप्शन सी H एवं T, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिना भंजन यानी कि ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृत होने के योग्यता कहलाती है? ऑप्शन ए लचीलापन, ऑप्शन बी सरकन, ऑप्शन सी सुघट्यपन, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुघट्यपन। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यांत्रिक बल, ऑप्शन बी उत्क्षेप, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी दाब। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्क्षेप। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा? ऑप्शन ए वस्तु के भार से अधिक, ऑप्शन बी वस्तु के भार के बराबर, ऑप्शन सी वस्तु के भार से कम, या ऑप्शन डी 0। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वस्तु के भार से कम। तो इसी के साथ हमारे टॉप 25 क्वेश्चन खत्म हुए। आशा है कि आपको सभी के प्रश्न आते होंगे और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत ही लोग, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो सब अपना लक्ष्य पा सकें। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।